सो हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ, जो कि अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपनी फिजिक्स पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। मगर वहां से कुछ समय बाद वो वापस आ जाते हैं अपनी ही कंट्री अमेरिका में, और वापस आकर वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनसे काफी सारे साइंटिस्ट जुड़ जाते हैं और काफी सारे साइंटिस्ट उनके काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी सब के बीच में जो एटम बॉम्ब बनाने का प्रोसेस है वो उनके दिमाग में चल रहा होता है। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें ओपनहाइमर की पर्सनल लाइफ के ऊपर, तो ओपनहाइमर की एक वाइफ होती है जिसका नाम किट्टी होता है, और इसी के बीच उनका एक लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा होता है जिसका नाम होता है जीन। इसी सब के चलते जब ओपनहाइमर अपनी रिसर्च में आगे बढ़ता है तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पता लगता है, और वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर ही रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया है, और ये न्यूज देखने के बाद ओपनहाइमर को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, और उस टाइम उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था एटम बम को लेकर। और ये न्यूज सुनने के बाद वो खुद को तैयार करता है और पूरा ठान लेता है कि अब मैं एटम बम बनाकर ही रहूंगा। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन देखते हुए यूएसए गवर्नमेंट लेस्ली ग्रोव्स को भेजती है ओपनहाइमर के पास मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। अब कुछ लोगों को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, मैनहट्टन प्रोजेक्ट वो था जो कि यूएसए गवर्नमेंट ने चलाया था यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ मिलकर। इस प्रोजेक्ट में इन सारी कंट्रीज ने फंडिंग की थी एटम बम को बनाने के लिए, और इस फंडिंग को देखते हुए ओपनहाइमर रेडी हो जाता है एटम बम को बनाने के लिए। लॉस एलमोस एक जगह है जहाँ पर ओपनहाइमर बाकी साइंटिस्टों को लाता है उनकी फैमिली के साथ, ताकि उनकी फैमिलीज भी वहाँ पर हैं, जिससे बाकी सारे साइंटिस्ट काफी अच्छे से फोकस्ड होकर काम कर सके। तो पूरी साइंटिस्टों की टीम और ओपनहाइमर लग जाते हैं एटम बम बनाने में। तो उन्हें पूरे के पूरे 2 साल लगते हैं और $2 अरब भी लगता है उस एटम बम को बनाने में। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो लोग एटम बम को बना लेते हैं और टेस्ट भी कर लेते हैं। और जब सारी की सारी टेस्टिंग कर ली जाती है तब उस बम को भेज दिया जाता है जापान के लिए। फिर यूएसए गवर्नमेंट हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम डालकर ये साबित कर देती है कि वो सबसे पावरफुल कंट्री है, और बम डालकर वर्ल्ड वॉर 2 को वहीं के वहीं खत्म भी कर देता है। और इस सबसे ओपनहाइमर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो सैड हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है कि इन सब की हत्याओं की जो वजह है वो ओपनहाइमर है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि उसने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को मार दिया है। और वहीं दूसरी साइड उसके आर्टिकल्स छप रहे होते हैं। यूएसए की गवर्नमेंट उससे बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और अमेरिका के लोग उससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसे सलामियां दी जा रही होती हैं, उसे प्राउड फील कराया जा रहा होता है। लेकिन अंदर से ओपनहाइमर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो अपना नाम मैगजीन में पढ़ता है, उसके नीचे लिखा होता है फादर ऑफ एटम बॉम्ब, जिसे पढ़कर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स इकट्ठे होते हैं, जो कि ओपनहाइमर से कहते हैं कि मैं हाइड्रोजन बॉम्ब बना कर दो, हमें सारे के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब बना कर दो, जिससे हम सबसे पावरफुल कंट्री बन सके। ये बातें सुनने के बाद ओपनहाइमर को ये चीज समझ आती है, उसे फील होती है कि अगर ये सारे बॉम्ब उसने बना दिए या फिर ये सारे बॉम्ब बनना शुरू हो गए तो पूरी की पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। जिस वजह से वो उन यूएस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को समझाना शुरू कर देता है कि अगर ये सारे के सारे बॉम्ब्स बने तो काफी ज्यादा समस्या हो जाएगी। इसीलिए वो उनके मुंह पर मना कर देता है कि हाँ, वो इन बॉम्ब्स को नहीं बनाएगा। यूएस गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करती है कि तुम्हें हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना चाहिए, लेकिन वो साफ मना करता है कि ना ही वो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाएगा और ना ही कोई दूसरा बॉम्ब बनाएगा। तो उसकी इन्हीं बातों को सुनकर यूएस गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये किसी कंट्री का एजेंट बन चुका है, मतलब किसी ना किसी का तो एजेंट ये बन ही चुका है। अब इन सब बातों से पहले एक इंसिडेंट होता है। भरी सभा के अंदर इनसे कहा जाता है कि आप अदर बॉम्ब्स के ऊपर प्रैक्टिस करिए, आप कोई ना कोई बॉम्ब बनाने की कोशिश करिए। तो वहीं पर ये अपने लुइस स्ट्रॉस मींस जो हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर है उनकी थोड़ी सी बेइज्जती कर देते हैं, और ये चीज लुइस को खटक जाती है और वो उसका एनिमी बन जाता है 6 साल पहले। तो लुइस ओपनहाइमर से बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और वो ओपनहाइमर के खिलाफ एक झूठा केस बनाना शुरू कर देता है, जिसमें वो ये प्रूव करना चाहता है कि जो ओपनहाइमर है वो एजेंट है दूसरी कंट्रीज का। धीरे धीरे चलकर ओपनहाइमर को ऐसा फील होता है कि उसके संग साथी भी पीछे हट जाते हैं, मींस उसके फ्रेंड्स, और धीरे धीरे उसे फंसाना शुरू कर देते हैं। तो ओपनहाइमर पहले से ही बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में होता है। उसके ऊपर इतने सारे लोगों का खून जो होता है, उसे ऐसा लगता है कि इन सब की मौत का जिम्मेदार वही है, और इतना ज्यादा टेंशन में होने के बाद उसके साथ ये सब हो रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उसका साथ छोड़ रहे होते हैं। लुइस को एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ओपनहाइमर ने एल्बर्ट आइंस्टीन को उसके खिलाफ भड़काया था। हालांकि वहाँ पर कुछ और हुआ था। ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टीन से न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में डिस्कशन कर रहा था, और ओपनहाइमर की जिंदगी इसी सब के बीच में फंस जाती है। इन्हीं केसेस के अराउंड घूमती रहती है, उसके ऊपर केसेस हो जाते हैं, और मतलब वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाता है, और इसी सब के अराउंड उसकी लाइफ बनकर रह जाती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक लॉयर आता है ओपनहाइमर की तरफ से, जो कि लुइस की सारी सच्चाई सबके सामने रखता है और ओपनहाइमर को बिल्कुल सही साबित करता है। वो ये प्रूव करता है कि लुइस ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जिसके बाद ओपनहाइमर को काफी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, काफी सम्मानित किया जाता है। जिसके बाद हमें मूवी की एंडिंग में ओपनहाइमर और एल्बर्ट आइंस्टीन की
के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुइस को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टीन से न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात कर रहा था और वो एल्बर्ट आइंस्टीन से कहता है कि मैंने एक ऐसी चीज बना दी है जिसका रिएक्शन हमेशा बढ़ता जाएगा और ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली। और फिर हमें एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाई जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर देखता है कि आखिर उसने ऐसा क्या बना दिया है कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है और अपनी मूवी की स्टोरी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मेरी लाइफ का पहला एक्सप्लेनेशन था। जी हाँ दोस्तों, मैं काफी टाइम से ऐसा कह रहा था कि आपको अपने फिल्मी शिवा चैनल पर मूवी के एक्सप्लेन्स भी सुनने को मिलेंगे, तो ये मेरा मच डिमांडिंग एक्सप्लेन था। मेरा कोई भी प्लान नहीं था ओपनहाइमर मूवी को एक्सप्लेन करने का, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग मूवी है। लोगों के पास टाइम नहीं होता है पूरी की पूरी मूवी को देखने का, लेकिन दोस्तों इस मूवी को थिएटर में देखने का जो मजा है, मैं चाहता हूँ आप उस मजे को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने इस एक्सप्लेन को सुन लिया है तो जाकर एक बार उस एक्सपीरियंस को जरूर लें अगर आपके पास टाइम हो तो, और नहीं तो आपका भाई फिल्मी शिवा ऐसे ही मूवी के एक्सपीरियंस लाता रहेगा, इसीलिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्त तक जो ओपनहाइमर मूवी को देखना चाहते हैं या फिर ऐसी मूवीज में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन वो नहीं देख पाते हैं, तो वो इस शॉर्ट एक्सप्लेन को सुन सकते हैं। और आई होप आपको मजा आया होगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप अपने व्यूज मुझे बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाम याद रखिए फिल्मी शिवा।